जय सीताराम मित्रों, गुरु जी के श्री चरणों में नमस्कार। तो हम आज का विषय हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। देखो, हमारे जो सनातन पद्धति में 4 वेद 6 पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इनका वर्णन किया गया है। तो 4 वेदों भी ज्ञानप्रद हैं, अपौरुष हैं, ईश्वर की रचना है, और 18 पुराण बनाए गए। और इनके अलावा भी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के अलावा भी हमारे उपनिषद हैं, और इन उपनिषदों का बड़ा महत्व है। उपनिषद का शाब्दिक तो अर्थ है कि गुरु के पास में शिष्य बैठ करके जो ज्ञान ग्रहण किया गया उनको उपनिषद कहा गया। लेकिन उपनिषद में ऐसे गूढ़ रहस्यों का वर्णन है जिसको सूक्तियों के माध्यम से या एक शब्द के माध्यम से ही उसकी चर्चा करनी होती है विस्तृत रूप में। विस्तृत रूप में होता है। एक तो देखो क्या कहा, बृहदारण्यक के अंदर, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर अयम आत्मा ब्रह्म है। यह जो आत्मा है वो ब्रह्म है। अयम, यह आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। इन्होंने कह दिया जो ब्रह्म क्या है, आत्मा को ही ब्रह्म की संज्ञा दे दी। आत्मा को ब्रह्म की संज्ञा दे दी। तो इस पर हम विचार करेंगे। तो कई बार बोलते हैं भाई विप्रदेव जो पूजा करते हैं या वैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का शाब्दिक है तो ब्रह्मानाम ब्राह्मण आननानी यशेष, ब्रह्मा जी का जो मुख है वो ब्राह्मण है या इसका सेवा। लेकिन यह आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषदों में बताया कि इस आत्मा को ही, जो आत्मा है, इसमें शरीर का वर्णन नहीं किया गया, इसमें इंद्रियों का वर्णन नहीं किया गया, केवल आत्मा का वर्णन किया गया है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। तो बृहदारण्यक उपनिषद आत्मा को ही सब कुछ मानता है। तो उन्होंने इसलिए लिखे है अयम आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। इस आत्मा के अंदर ही सब कुछ विराजमान है। और एक जगह लिखे गया आत्मा जगतस्तु खस्य च, ये जो आत्मा है जगतस्तु खस्य, पूरे संसार की जो भी कुछ है वो आत्मा ही है। तो अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अस्तो मां सद्गम्य, मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि हमें बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते के ऊपर चलाओ। ईश्वर से प्रार्थना की गई, हे प्रभु हमें बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते की तरफ चलाइए। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य मां अमृतात्, हमें अंधकार से, हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले सके। और मृत्योर्मुक्षीय मां, मृत्योर्मामृतम, मृत्यु, हम उस मृत्यु से भी परे चले, हम अमर हो जाएं। अर्थात मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है, नष्ट होना है, नष्ट हो जाएगा। लेकिन मनुष्य के जो विचार हैं, विचारों का जो आकलन है वो हमेशा अमर रहता है, उसके विचार कभी नहीं होते। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं वो विचारों से ही तो आज अमर हैं, शरीर से अमर थोड़ी। उनके विचार की जो शक्ति है उसके ऊपर ही चल रहे हैं और अमर कहलाए गए वो। तो अमरता का यही होता है। तो इसमें यही कहा गया कि मृत्योर्मामृतात्, कि मृत्यु से हमें अमरता की ओर ले चलो। जय श्री राम मित्रों, लाइक एंड शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।